नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। उपभोक्ताओं को क्यूआर कोड से मिलेगा अब डिपो में राशन, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। आधार प्रमाणीकरण सर्वर में आई तकनीकी खराबी के चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से उपभोक्ताओं को डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा है। माह के अंतिम सप्ताह में सर्वर डाउन होने से राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने अब डिपो धारकों को क्यूआर कोड के माध्यम से राशन वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के बाद अब डिपो धारक राशन कार्ड पर लगे क्यूआर कोड से राशन वितरण करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आधार सर्वर ठप होने के कारण डिपो में राशन वितरण व्यवस्था बाधित हो गई है। मौसम की मार, शिमला में इस साल आधी रह सकती है सेब की पैदावार, 2.31 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान। मौसम की मार के कारण इस साल जिला शिमला में सेब का उत्पादन आधा रहने का अनुमान है। इस वर्ष जिले में महज 2.31 लाख मीट्रिक टन सेब उत्पादन का अनुमान है। ये पिछले साल 4.41 लाख मीट्रिक टन की तुलना में काफी कम है। शिमला में उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में प्रशासन ने ये जानकारी दी। बैठक में सेब परिवहन, यातायात प्रबंधन, माला भाड़ा निर्धारण, नियंत्रण कक्षों की स्थापना, श्रमिकों की उपलब्धता और पैकेजिंग सामग्री सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। उपायुक्त ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सेब सीजन में बागवानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही परिवहन एवं विपणन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। श्रीखंड महादेव यात्रा पर संशय बरकरार, फिर भेजा जाएगा विशेषज्ञ दल, सुरक्षा पर होगा फैसला। उत्तर भारत की प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव के भक्तों में मायूसी छा गई है। बीते वर्ष भीमदवारी में बादल फटने से मची तबाही के बाद निर्मल से श्रीखंड महादेव यात्रा पर आपदा का संकट मंडरा रहा है। यात्रा पर अभी भी संशय बरकरार है। वीरवार को यात्रा के आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। यात्रा ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों से चर्चा के बाद जिला प्रशासन यात्रा करवाने को लेकर अंतिम निर्णय लेगा। आने वाले 1-2 दिन में फिर से एक दल श्रीखंड की ओर रवाना होगा और अपनी रिपोर्ट तैयार कर ट्रस्ट को सौंपेगा। श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर पूर्व में आयोजित बैठक में उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता वाली श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट ने 10 से 23 जुलाई तक यात्रा करवाने का निर्णय लिया था। बैठक के बाद यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आवश्यक इंतजाम और रास्तों की संभावनाएं तलाशने के लिए विशेषज्ञों का दल भी भेजा गया। हिमाचल में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी यानी कि टेट अनिवार्य 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा पास करनी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी पात्र कार्यरत इन सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के अवर सचिव हेम सिंह वर्मा ने 25 जून 2026 को स्कूल शिक्षा निदेशक को इस संबंध में एक पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 6 दिन मौसम खराब, शिमला समेत 7 जिलों में बारिश अंधड़ का येलो अलर्ट, 30 जून से तेज बारिश के आसार। बदले मौसम के बीच शिमला में वीरवार को भी बारिश हुई। ऊना जिले में सुबह हल्के बादल छाए रहे। इस दौरान लोगों में बारिश होने की उम्मीद जगी। दोपहर होते ही मौसम साफ हो गया। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अंधड़ येलो अलर्ट का जारी रहेगा। 23 जून और 1 जुलाई को राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। उधर मौसम विभाग ने 25 जून से 1 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों के लिए अंधड़ व तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 25 जून को कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 26 और 27 जुलाई को हवा की गति थोड़ी कम होकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।